हाय गाइस, मेरा नाम तो आप सभी देख रहे हो आपी के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों आज के इस वीडियो पे आप लोगों को फेसबुक का काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं, जो कि एज ए क्रिएटर आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला अपडेट जो है वो आप लोगों के लिए एज ए क्रिएटर बहुत बड़ा गुड न्यूज है। दोस्तों अभी मैं मेरे पेज को सिलेक्ट करके रखा हूं और कुछ दिन पहले आप लोगों को भली बात ही मालूम होगा, अगर मेटा बिजनेस स्विच पे आने के बाद पॉलिसी इशू पे क्लिक करके आप लोग देखते थे और मोनेटाइजेशन टूल पे उसके बाद क्लिक करते थे, तो आप लोगों को एक समस्या का सामना करना पड़ता था। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं मोनेटाइजेशन टूल पे क्लिक करने के बाद यहां पे आता था पेज नॉट एलिजिबल, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिटेक्टेड सम कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, दैट्स व्हाट आप लोगों के पेज पे वो इशू यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता था। मैंने काफी सारे वीडियो बना के आप लोगों को बताया था पेज नॉट एलिजिबल का जो इशू है वो दरअसल एक ग्लिच है, एक बग है, एक एरर है। ऑटोमेटिकली वो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मगर फिलहाल मैंने चेक किया तो वो अब गया हुआ है और बहुत सारे पेजों पे मैंने ऑलरेडी चेक किया तो उन पे भी ये गया हुआ है। आप लोगों का इशू गया है कि नहीं गया है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, क्योंकि पेज नॉट एलिजिबल इशू आने के वजह से भले वो ग्लिच हो, मगर जिन पेज मोनेटाइज नहीं हुआ उस पे अगर मोबाइल से देखते हो तो एक कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी पे क्रॉस मार्क हुआ करता था, जो कि अब मैक्सिमम पेज के केस पे हट गया है जैसे ये ग्लिच हटा है। तो आप लोगों का हटा है कि नहीं हटा है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर हट गया है तो जरूर आप लोग अगर नए क्रिएटर हो, मोनेटाइज करने वाले हो, तो आप लोग कर सकते हो, सेटअप एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो अपडेट है ये आप लोगों का काफी ज्यादा मुझे क्वेश्चन आता था इसको लेके, तो इस अपडेट के बारे में जिक्र करूंगा, मेरे दूसरे पेज को दिखा। तो दोस्तों जैसे ही आप न्यू पेज बनाते हो तो आजकल देखा गया है ये इशू का सामना आपको करना पड़ रहा है। जैसे ही आप मेटा बिजनेस स्विट पे आके ओवरव्यू पे क्लिक करते हो तो मोनेटाइजेशन इशू करके लिखा हुआ आता है। ये मेरा एक डेमो पेज है, मैंने क्रिएट किया है सिर्फ आज के इस इशू का सॉल्यूशन दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोनेटाइजेशन इशू लिखा हुआ है और पॉलिसी इशू पे क्लिक करूंगा तो वहां पे भी जाने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार का इशू शो करेगा, जैसे मोनेटाइजेशन इशू और येलो मार्क हुआ पड़ा है। और आप लोग देखते ही बताते हो यहाँ पे तो लिखा हुआ है पेज या ट्रिक्स मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्शन, तो क्या आगे हम लोग इस पेज पे काम करें, ये इशू ठीक भी होगा तो कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो नए पेज क्रिएट करते हो 30 दिन से कम का टाइम होता है, उसका एस्टेब्लिशमेंट सेटअप ना होने की वजह से ये एक एज ए इशू शो करता है। जैसे ही 30 डेज का एस्टेब्लिशमेंट सेट हो जाता है, प्लेस ट्रांसपेरेंसी सेट हो जाता है, ये इशू भी हट जाता है। मगर काफी सारे केसेस पे आजकल देखा गया है ये इशू 30 डेज का सेटअप पीरियड खत्म होने के बाद भी नहीं हटता है। अगर नहीं हटता है तो उस केस पे आपको पता ये रखना है कि जैसे ही आपको ये इशू आएगा आपको ब्रांडेड कंटेंट पे क्लिक करना है और ब्रांडेड कंटेंट पे क्लिक करने के बाद एनेबल टैग करके एक ऑप्शन रहता है, इस पे अगर आप क्लिक कर दोगे और कॉन्फर्म कर दोगे, यानी कि कोई भी टूल से आप मोनेटाइज कर दोगे अपने पेज को, जैसे मैंने अभी आपके सामने एनेबल किया ब्रांडेड कंटेंट को, तो आप देखना पॉलिसी इशू पे क्लिक करके रिफ्रेश करूंगा तो ये इशू हट गया होगा। ये दरअसल इशू नहीं है, आप देख सकते हो ये हट गया है, अभी कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी कोई इशू शो नहीं करेगा। तो ये देखो ब्रांडेड कंटेंट से मोनेटाइज किया, यानी कि आप जैसे ही उस नए पेज को कोई भी मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज कर लोगे उसके बाद ये इशू हट जाता है। तो ये दरअसल कोई इशू नहीं है, ये भी पेज जब नया बनते हैं, एकदम नया होते हैं, तब एक इशू शो करते हैं। आप देखो आप ही के सामने वही पेज है जिस पेज का मैं दिखा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आ गया है नो मोनेटाइजेशन वायलेशन करके। तो दोस्तों होप ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती इन्फॉर्मेशन होगा। अब अगला जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी सारे लोगों का पेन पॉइंट है, बहुत पेन हो रहा है इसके वजह से, ये मैं बात करूंगा ये वाला इशू को ले। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया था, उसी पेज का आज भी मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूं। ये पेज पे फ्लैग बिहेवियर का इशू आया हुआ था, मैंने सारे कंटेंट डिलीट करके अब लाइव करने के लिए बोला इस पेज के जो ओनर है उनको, मगर अभी तक ये इशू हटा नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहा आप लोगों से, ये इशू जब भी आता है बहुत मुश्किल है ये जाने में। किसी किसी केस पे 6 महीने में भी जाता है और किसी किसी केस पे 1 महीने के अंदर अंदर चला जाता है और किसी किसी केस में 1 साल भी वेट करना पड़ सकता है। कोई गारंटी वारंटी नहीं है कब ये इशू हटेगा, मगर देखा गया है ये इशू आने पे आपको आपके पेज के कंटेंट के जो है वो सारे डिलीट करके अगर ओरिजिनल लाइव करते रहोगे तभी ये हटता है। तो मुझे अभी इस वीडियो पे यही बताना था कि ये अपडेट है कि ये पेज पे भले मैंने कंटेंट डिलीट कर दिया है और लाइव भी चल रहा है, मगर फिर भी ये इशू नहीं हटा है, ये मुझे आप लोगों को बताना था। और ऊपर से इस पेज पे जो अर्निंग हुआ था ये इशू आने से पहले, वो अर्निंग अभी तक पे आउट सेटिंग पे जाके आपको स्टेटस दिखा देता हूं ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा पे आउट जो है वो
रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए डैश डैश नहीं है, अभी तक ये पेमेंट शो कर रहा है। व्यू डिटेल पे क्लिक करूंगा तो आप लोगों को पता चलेगा ये पेमेंट जो है होल्ड पे चला गया है। तो दोस्तों जब भी आपके पेज पे टैग बिहेवियर का इश्यू आएगा, आपको याद रखना है कि आपका पेमेंट जो है रिलीज नहीं करेगा, उसको होल्ड पे डाल देगा। जब ये इश्यू पेज से ठीक होगा तभी ये होल्ड हटेगा और आपको नेक्स्ट पे आउट पे ये पेमेंट मिलने का उम्मीद आप रख सकते। बाकी आप लोगों के मन में और कोई क्वेश्चन है, विचार है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं भी प्रणाम करो दोस्तों, बाय।